हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है दीपक वाधवा एंड बात करेंगे आपके आईबीपीएस एएफओ इंटरव्यूज की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इंटरव्यू वर्ड का हमें पता होना चाहिए कि इंटरव्यू का मीनिंग क्या होता है। इंटरव्यू वर्ड की बात करूंगा तो बड़ा ही सिंपल सा मतलब है इंटरव्यू, दैट मींस इनर व्यू। इनर व्यू मतलब आपके अंदर का व्यू, आप क्या सोचते हैं, कैसे काम करते हैं, अब वहां पे कैसे आपकी जो प्रोफाइल है उसमें जो टास्क होंगे, जो आपके वर्क होंगे, उसे कैसे परफॉर्म करेंगे। इट्स ऑल अबाउट इंटरव्यू। अगर इंटरव्यू की बात करता हूं तो इंटरव्यू के टाइम पे अगर आप पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं तो आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू इज नॉट अबाउट चेकिंग योर नॉलेज। उन्हें आपका नॉलेज नहीं देखना, उन्हें क्या देखना है, नॉलेज के अलावा जो चीजें पेंडिंग है। बिकॉज नॉलेज तो प्रीवियस एग्जाम जो आपने क्वालिफाई किया उसमें आपका चेक हो चुका है। तो अगर इंटरव्यू की बात करूं, नॉलेज वो लोग चेक नहीं करेंगे तो फिर वो टेक्निकल क्वेश्चन क्यों हमसे पूछते हैं। टेक्निकल क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका जो आईबीपीएस एएफओ का मेंस का पेपर है वो आपसे उस टाइप के क्वेश्चन कभी नहीं पूछता जो यहां पे पूछे जाएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं, वहां पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कम होते हैं। लेकिन यहां पे तो सारा कुछ प्रैक्टिकल रिलेटेड जो है, आपका जो प्रैक्टिकली एग्रीकल्चर में आप एक्चुअली देखते हैं ना, वो सारा आपसे पूछा जाएगा। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे किसी बच्चे का इंटरव्यू स्टार्ट हुआ एंड दे सेड के आपके यहाँ पे इरिगेशन किससे होती है। ही सेड कैनाल से। कौन सी कैनाल से, कहां से आती है ना, पूरा साल चलती है, कुछ और होता है, कितना एरिया इरिगेट करती है, सारी कहानी वहीं से स्टार्ट होगी। तो अगर मैं ये बोलूं कि मेरे एरिया में ये क्रॉप ग्रो होती है, उसकी ये वैरायटी ग्रो होती है, इतना प्रोडक्शन होता है, यहाँ फार्मर मार्केटिंग करते हैं, तो ये कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल है ना यार। मैं देखता हूं अपने सराउंडिंग में, अगर बोला जाए कि भाई ये बताओ कि मेल्स के अंदर क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, तो इट्स अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन। लेकिन अगर ये बोला जाए कि मेरे एरिया में मेज की कौन सी वैरायटी होती है, अब आप समझ पा रहे हैं कि पेपर इंटरव्यू के अंदर डिफरेंस है, राइट, समझ गए ना। तो मैंने बोला कि इंटरव्यू आपका इनर व्यू है। अब इनर व्यू की जब बात करते हैं तो कैसे आपसे पूछने वाले हैं और क्या क्या पूछने वाले हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो जब मैं इंटरव्यू की बात करता हूं तो एज आई सेड इट्स एन इनर व्यू, आपके अंदर का व्यू है। तो कहता है इंटरव्यू द अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरव्यू पैनल टू चेक योर सुटेबिलिटी फॉर दैट जॉब। बस यही तो बात है, आप उस जॉब के लिए कितना सूटेबल है, उस जॉब प्रोफाइल के लिए आप कितना सूटेबल है। अब बात यह भी है कि मैं उस जॉब प्रोफाइल के लिए सूटेबल हूं कि नहीं हूं, ये चेक करने से पहले, ये शो करने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि मेरी जॉब प्रोफाइल क्या है। एक्चुअली जॉब प्रोफाइल के बारे में पता होना चाहिए ना। तो जब जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं, जॉब प्रोफाइल का मतलब वो काम जो आपको एज एन एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर करने पड़ेंगे, वो क्या है, आपकी जॉब प्रोफाइल है। मैं आपको अगले सेशन के अंदर जॉब प्रोफाइल के बारे में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए एग्जांपल देता हूं जॉब प्रोफाइल में क्या करना पड़ता है। आपको क्या करना पड़ेगा, प्री लोन इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी, आपको लोन सैंक्शन करना पड़ेगा, लोन का रीपेमेंट करवाना पड़ेगा, नई स्कीम्स की मार्केटिंग प्रमोशन करना पड़ेगा, फार्मर्स को अवेयरनेस कैंप भी देने पड़ सकते हैं। उसके अलावा जो आपको टारगेट दिए गए, टारगेट जैसे आजकल बैंक्स में इंश्योरेंस भी होता है, तो इंश्योरेंस रिलेटेड टारगेट है उनको कंप्लीट करना पड़ेगा। और भी जो आरआरबी और नाबार्ड से कोऑर्डिनेशन है वो भी आपको करना पड़ेगा। डिफरेंट रिपोर्ट्स भी आपको बनानी पड़ेंगी। मैं सारी डिटेल में बात करूंगा अगले पार्ट के अंदर आपके इंटरव्यू सेशन में। अभी के लिए इंटरव्यू क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है चेक करने के लिए। इंटरव्यू पैनल के पास अपॉर्चुनिटी है कि आप उस जॉब प्रोफाइल के लिए सुटेबल कैंडिडेट है कि नहीं है। इंटरव्यू पैनल विल चेक योर स्किल्स एंड सुटेबिलिटी विद द जॉब प्रोफाइल, है ना। वो आपका नॉलेज नहीं चेक करेंगे, वो आपके स्किल्स चेक करेंगे। आप समझते हैं ना स्किल्स क्या होते हैं। पेपर में आंसर करके क्वालिफाई होके आना इज योर नॉलेज, लेकिन उसी एग्रीकल्चर को परफॉर्म करना इज द पार्ट ऑफ स्किल्स। अगर मैं ये बोलूं कि रैंडम स्कैटरिंग ऑफ फर्टिलाइजर इज नोन एज ब्रॉडकास्टिंग, तो ये तो मेरा नॉलेज है। अगर मैंने रैंडम स्कैटरिंग करके दिखा दी तो ये मेरे स्किल्स हैं। तो आपके स्किल्स अब चेक किए जाएंगे आपके इंटरव्यू में। चलो लेट्स टॉक अबाउट इंटरव्यू के हमारा इंटरव्यू कैसे कैसे होता है, कैसे हम इसे डिवाइड करते हैं। तो अगर एक इंटरव्यू की बात करता हूं, जनरली एक जो इंटरव्यू है आपका आईबीपीएस एएफओ का, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। 4 पार्ट में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से 4 पार्ट में, इट कैन बी योर इंट्रोडक्शन,
ये आपका टेक्निकल राउंड होगा, आपका एचआर राउंड होगा और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का मतलब वो वाले करंट अफेयर्स नहीं, अगेन आपको बताया पेपर वाली काम नहीं करने हैं। पेपर के टाइम में प्रेपरेशन अलग थी, इस टाइम पे जो प्रेपरेशन होगी इट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट। क्या करना है मुझे और कैसे करना है बताता हूं मैं आपको। सबसे पहला टास्क इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की बात करूंगा तो हाँ, आजकल कुछ ऐसा हो गया कि कैंडिडेट जब ज्यादा होते हैं, इस साल तो खैर ज्यादा नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट 14 to 1500 सेलेक्ट हुए हैं, पूरे इंडिया में अलग अलग पैनल्स के सामने जाएंगे। लेकिन हाँ, जल्दी थोड़ा हो जाता है आजकल ना, क्योंकि वही बात है 4 से 8 मिनट के अंदर एक एवरेज इंटरव्यू ये खत्म करते हैं। हाँ, कभी कभी 10 से 12 मिनट भी लगते हैं, लेकिन एवरेज ड्यूरेशन इज 7 to 8 मिनट्स, इतने में खत्म हो जाता है। लेकिन 7 to 8 मिनट्स में ये लोग बहुत अच्छे से जज कर लेते हैं कि सामने वाला कैंडिडेट कितना सूटेबल है उस जॉब के लिए। अब अगर बात करूंगा मैं 7 to 8 मिनट्स क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, इसकी अपॉर्चुनिटी लगभग 40% लोगों को ही मिलती है, 60% लोगों से इंट्रोडक्शन पूछा ही नहीं जाता। अब मेरे से पूछा जाएगा या नहीं ये तो पता नहीं है हमें, तो बेटर है इसके लिए बहुत अच्छे से नहीं, बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके जाइए, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन एंड दिस इज योर फर्स्ट इंप्रेशन। 8 मिनट का इंप्रेशन आप जनरेट करने वाले हैं, उसमें से पहले मिनट का इंप्रेशन यही है। अगले 7 मिनट डिसाइड करेंगे कि आपने इस 1 मिनट के अंदर क्या बोला। या तो इंटरव्यू पैनल के मर्जी से क्वेश्चन पूछने दीजिए, या फिर कुछ ऐसा बोल जाइए कि इंटरव्यू पैनल आपकी मर्जी से क्वेश्चन पूछे। आपकी मर्जी से मतलब मेरी मर्जी से क्वेश्चन पूछेगा, हाँ यस। आप अगर इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो उनके लिए हाईलाइट हो जाए, तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, और वो क्वेश्चन पूछेंगे जहां पे आपने हाइलाइट्स दिए और उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किए। मैं इसकी भी नेक्स्ट सेशन के अंदर बात करूंगा। इंट्रोडक्शन के बाद दूसरा जो हमारा पार्ट आता है वो क्या आ जाता है, इट इज टेक्निकल नॉलेज। जब टेक्निकल नॉलेज की बात करेंगे, टेक्निकल नॉलेज क्या है, ये वही आपका प्रोफेशनल नॉलेज है, लेकिन थ्योरेटिकल नहीं। आपको यहां पे क्या करना है, आपको यहां पे आपके फील्ड के बारे में एक बेसिक सा आइडिया चाहिए। बीएससी एजी है तो ओवरऑल सब्जेक्ट आ जाते हैं, बीटेक से है, हॉर्टिकल्चर से है, फिशरीज से है, या फिर किसी और स्ट्रीम से है तो अपनी स्ट्रीम का नॉलेज चाहिए। अगर वर्किंग पर्सन है तो फिर आपके स्ट्रीम का कम, लेकिन आपके वर्क एक्सपीरियंस का नॉलेज बहुत मैटर करता है। तो यहां पे टेक्निकल राउंड में आपसे पूछे जाएंगे कुछ एक 3 से 4 या 5 क्वेश्चन, जहां पे ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा नॉलेज तो शो करना पड़ेगा, बट दैट इज योर प्रैक्टिकल नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं। यहां पे थर्ड हमारा जो राउंड होगा वो कौन सा होगा, थर्ड राउंड विल बी एचआर राउंड। ये क्या होता है, एचआर राउंड के अंदर कुछ 10 से 15 क्वेश्चन है जो पिछले 5-7 सालों में एक आईबीपीएस एएफओ के कैंडिडेट से पूछे गए हैं, उससे ज्यादा एचआर में क्वेश्चन बनते ही नहीं है। तो इन सारे पार्ट्स में से ये पार्ट सबसे आसान है, जबकि बच्चों को लगता है कि सर इसका आंसर कैसे करें। वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 इयर्स? आप बैंकिंग जॉब ही क्यों करना चाहते हैं? आप ही को सेलेक्ट क्यों किया जाए? आप में क्या क्वालिटीज है? या फिर आपने अगर वर्किंग पर्सन है तो वो ये बोलेंगे कि आप वहां पे वर्क कर रहे हो, लेकिन उसको छोड़ के यहां क्यों आना चाहते हो। एक रिसेंटली मुझे मैसेज आया था, कल की बात है या सुबह की बात है, जहां बोला कि मैं एचडीएफसी के अंदर एज एन एग्रीकल्चर ऑफिसर ही हूं और सेम पोस्ट के लिए वहां पे जा रहा हूं, तो मैं क्या बोलूं। अब एक्चुअली देखा जाए तो प्राइवेट से गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहा है, दैट इज ओके, लेकिन वहां पे आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये एचआर राउंड एक ऐसा राउंड है जहां पे आपको थोड़ा सा आंसर स्मार्टली करना पड़ेगा, डायरेक्टली कुछ भी नहीं बोल देना। थोड़ा सा आंसर को मॉडिफाई कीजिए, थोड़ा सा बैलेंस कीजिए, थोड़ा सा मैनिपुलेट कीजिए और कॉन्फिडेंटली स्माइल के साथ रिप्रेजेंट कीजिए। लड़कियों के साथ भी एचआर जो है वो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछता है कि हम तो आपको क्या करेंगे, लेट नाइट तक बिठाएंगे, हमारे यहाँ तो 7 बज जाते हैं, फार्मर्स तो फील्ड में 8 बजे आते हैं, आप तो 10 बजे आएंगे, बाइक पे कैसे जाएंगे आप विजिट करने। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको जब फेस करने पड़ेंगे तो आपके पास आंसर नहीं होना चाहिए, आपके पास पहले से यहां आंसर होना चाहिए जिसको आप डायरेक्टली बहुत अच्छे से उनके सामने सर्व कर दो। बिकॉज अगर सोच के आंसर दोगे वहां पे तो गलत होने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन पहले से सोचा हुआ क्वेश्चन है और उसका पहले से आंसर हमारे पास है तो बेटर तरीके से हम परफॉर्म कर पाएंगे। लास्ट राउंड की बात करता हूं, हमारे इंटरव्यू का जो लास्ट राउंड है ये क्या है, इट इज करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स क्या सर सारी स्कीम्स पढ़नी है? नहीं, हाँ मेजर स्कीम जो 3-4 हैं उनके बारे में तो पढ़ना पड़ेगा, बट बाकी आजकल एग्रीकल्चर में क्या चल रहा है ये आपको डिटेल में देखना पड़ेगा।
एग्रीकल्चर बिल्स का जिक्र होने वाला कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज अभी पिछले 6 मंथ में जो इंटरव्यू हुए वहां पे कोरोना की बहुत बातें आई, कोरोना के इंपैक्ट की बातें आई, लेकिन वो अलग बात है कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे कोरोना का इंपैक्ट नहीं है। इवन अब तो जीडीपी पॉजिटिव जा रही है, एग्रीकल्चर के कंट्रीब्यूशन की बात करूंगा तो ओवरऑल जीडीपी नहीं, एग्रीकल्चर जीडीपी ओनली। ये भी आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर जीडीपी कितनी बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपके लिए। बिल्स के साथ क्या इशू है, मोदी जी कुछ कहते हैं, है ना, जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर जी हैं वो कुछ और कह रहे हैं, फार्मर्स कुछ और कह रहे हैं, तो कहां पे कन्फ्लिक्ट है, यहां भी आपको बहुत स्मार्टली आंसर करना पड़ेगा। आपको ना तो फार्मर्स को गलत बोलना है, ना गवर्नमेंट को गलत बोलना है, तो सर फिर कैसे बोलूंगा, किसी एक को तो गलत बोलना पड़ेगा, तो यहां पे भी थोड़ा सोच समझ के आंसर करना है, राइट। तो मैंने बात करी कि हमारा जो इंटरव्यू है उसे हम 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। आप समझ गए 4 पार्ट्स को। फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन, सेकंड इज योर टेक्निकल राउंड, थर्ड इज योर एचआर राउंड जहां पे फिक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फोर्थ इज योर करंट अफेयर्स। अब अगर मैं इस टाइम पे तैयारी कर रहा हूं तो मुझे क्या क्या पढ़ना चाहिए, मुझे कैसे कैसे आंसर करने हैं, तो डोंट वरी, हम बताएंगे आपको आंसर, है ना। जब बात करते हैं व्हाट टू प्रिपेयर फॉर नाउ, एट प्रेजेंट मैं क्या स्टडी करूं, तो सबसे पहले तो अगले 10 से 12 दिन के लिए इसको तो बहुत अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दें। डेली के आपके 2 आवर्स जो हैं वो रीडिंग में जाने ही चाहिए, 2 आवर्स फिक्स है, जाने ही चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि करंट के बारे में बताना है ना आपको यार, कुछ आइडियाज तो होने चाहिए हमारे पास बताने के लिए। तो न्यूज़पेपर ऑन डेली बेसिस। सेकंड बोला गया एरियाज एग्रीकल्चर। अब ये क्या है सर, अरे एरियाज एग्रीकल्चर का मतलब क्या है कि आप जब वहां पे जाके बैठेंगे ना, वो आपसे ये नहीं बोलेंगे कि दूसरे स्टेट के अंदर क्या ग्रो होता है, वो आपसे ये बोलेंगे आपके यहाँ पे कौन सी ग्रो होती है। अगर आप फार्मर हैं तो अपने खेत के बारे में सारा कुछ पूछ लेंगे, वैरायटी कौन सी ग्रो होती है, प्रोडक्शन कितना होता है उसका, इरिगेशन किससे करते हो, मार्केटिंग कहां पे जाकर करते हो, एमएसपी क्या है उस क्रॉप का, क्या एमएसपी मिलता है, नहीं मिलता तो क्यों नहीं मिलता, मिलता है तो फार्मर खुश क्यों नहीं है ना। ये सब बातें जो आपके लोकल एग्रीकल्चर, आपके एरिया के एग्रीकल्चर से रिलेवेंट है, अपने एरिया की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, स्पेशली एग्रीकल्चर की। साथ साथ कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन भी आपके एरिया की, वहां पे कोई स्पेशल पर्सनैलिटी हो, वहां का सेक्स रेशियो कितना है, वहां का लिटरेसी रेट कितना है, ये सब बातें जो बेसिक बातें हैं आपके एरिया की, वो आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। इसकी बात मैंने पहले ही कर दिया है ना कि आपको क्या करना है, आपको जो बिल्स एंड एग्रीकल्चर, जो ये 3 बिल पे डिस्कशन चल रहा है, इसका भी एक छोटा सा सेशन आपको दे दूंगा जहां बता दूंगा कि हमें कैसे बोलना और क्या क्या बोलना है। लेकिन हाँ, ध्यान रखें कि बिल्स एंड एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन 40% लोगों से तो पूछा ही जाएगा, बिकॉज ये काफी चर्चा में। और अगर आप इंटरव्यू देने वाले हैं कहां पे, नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर, या फिर ये जो पार्ट है, तो भाई दिल्ली तो आपको पता है पूरा इस टाइम पे अफेक्टेड है इस इशू से, है ना, तो आपको उसका आंसर करना पड़ेगा, तो रेडी होके जाइएगा। उसके बाद क्या बोला गया, आपका वर्क प्रोफाइल या फिर एक्सपीरियंस। आपके जब वर्क प्रोफाइल की बात करता हूं, है ना, वर्क प्रोफाइल की बात करेंगे तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, अगर आप वर्किंग पर्सन है तब आपको बताना है, अदरवाइज आपको एज सच तो कुछ भी नहीं बोलना। अगर वर्किंग नहीं है तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, अपनी स्ट्रीम का जरूर ध्यान रखें, आपकी जो स्ट्रीम है उसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। बाकी सारी बातें आपको बताऊंगा आपके नेक्स्ट वीडियो के सेशन में। अभी के लिए कोई डाउट होगा तो यूट्यूब बॉक्स में, कमेंट बॉक्स जो है वहां पे लिखिएगा। एंड इंटरव्यू के लिए एक चीज ध्यान रखिएगा जो बहुत जरूरी है, नॉलेज चेक नहीं करेंगे, चेक कुछ और करेंगे। क्या चेक करेंगे, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका कॉन्फिडेंस, आपका एटीट्यूड, आपकी पर्सनैलिटी, आपका पेशेंस, है ना। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी वो लोग चेक करते हैं, क्योंकि बैंकिंग जॉब थोड़ी सी हेक्टिक है और ये हर कोई फीडबैक देता है, क्योंकि पेशेंस लूज कर जाते हैं लोग। अगर वर्क करना पड़ा शाम के 6:30 बजे तक, दे आर लाइक बहुत दिक्कत है यार, जॉब अच्छी नहीं है ना, क्यों, क्योंकि पेशेंस नहीं है। तो ये सब चीजें वो चेक करेंगे। तो आपको बताऊंगा आपके अगले सेशन में कि हमें इन सब बातों का कैसे ध्यान रखना है और कैसे वहां पे आंसर करना है। इंटरव्यू कोर्स या इससे जुड़ी हुई किसी भी जानकारी के लिए नीचे मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मिलता हूं आपके नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।